हाफिज साहब बैठिए। साहब गया, अपने घर में गया। घर वालों ने कहा अच्छा हाफिज साहब आ गए, बैठिए। प्रधान जी के यहाँ गया, देखा नेताजी ने हाफिज साहब आ रहे हैं, कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। आइए हाफिज साहब बैठिए। किसी ने एक डॉक्टर साहब से पूछा, एक बात समझ में नहीं आती, कब तक इस कौम को मौलवी और मौलाना साहब चलाते रहेंगे? इनकी तादाद तो बड़ी कम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब भी कोई मसला हो तो कहते हैं अच्छा रुकिए, अपने इमाम साहब से पूछता हूँ करना क्या है। प्रोफेसर साहब से मिलिए, कहते हैं जरा आलिम साहब से पूछ लेने दीजिए करना क्या है। डॉक्टर साहब से मीडिया वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए, आप दुनिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर डॉक्टर बने, इतने बावकार डॉक्टर हैं, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मगर जब ये आलिम साहब और हाफिज साहब आते हैं फौरन आप उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं, क्या आपसे ज्यादा वो इल्म वाले हैं? डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहा चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, इंसान सिर्फ इल्म की वजह से बड़ा नहीं होता है। आपने सिर्फ डॉक्टर्स को समझा है, आपने हकीकत को नहीं समझा। मैं अपने हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब, इमाम साहब के लिए खड़ा होता हूँ, ये कोई तकलीफ की बात नहीं है। आपको मालूम है मैं डॉक्टर हूँ, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरे घर में कुछ लोग मास्टर और प्रोफेसर हैं, लेकिन मालूम है मैं डॉक्टर बना हूँ, मेरा भाई प्रोफेसर बना है, कोई साइंटिस्ट बना है, कोई इंजीनियर बना है। हम बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़कर बने हैं, मगर हम जो बने हैं तो हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और हमारे हाफिज साहब इंसानों की लिखी हुई किताब को पढ़कर हाफिज नहीं बने, अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज कुरान बने हैं। हाफिज साहब के रुतबे को, हाफिज साहब के रुतबे को इनकी पर्सनालिटी ने नहीं बढ़ाया है, हाफिज साहब के रुतबे को इनके हुस्नो जमाल ने नहीं बढ़ाया है, हाफिज साहब के रुतबे को ये खानदान की वजह से रुतबे में बड़े नहीं हैं, बल्कि कुरान के इल्म ने हाफिज साहब के रुतबे को मुझसे ऊंचा कर दिया है, हदीस के इल्म ने आलिम साहब के रुतबे को बढ़ा दिया है। मैं इनकी इज्जत इसलिए नहीं करता कि ये साहब बड़े बाप के बेटे हैं, इनका खानदान बड़ा है, इनका हुस्नो जमाल बड़ा है। मैं तो इनकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि इनके सीने में कुरान मौजूद है। मैं अपने इमाम साहब की इज्जत इसलिए करता हूँ कि इनके सीने में हदीसे मुस्तफा मौजूद है। सुनिए, दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और कोई इंसान हाफिज कुरान और आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा मकाम अपनी जगह है, हाफिज साहब का मकाम अपनी जगह है। मालूम है डॉक्टर हम दोनों हैं। उसने कहा आप भी डॉक्टर और हाफिज साहब भी डॉक्टर, मौलाना साहब भी डॉक्टर। कहा हाँ, इलाज हम दोनों करते हैं। कहा वो कैसे? कहा नहीं मालूम आपको, हम जब आपका जिस्म बीमार हो तो हम दवाइयाँ लिखकर, इंजेक्शन देकर, सलाइन चढ़ाकर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर हम आपके जिस्म का इलाज करते हैं। मगर जब माशरा बिगड़ जाए, जब समाज बिगड़ जाए, जब सोसाइटी बिगड़ जाए, नौजवान शराबी होने लगे, जुआरी होने लगे, जानी होने लगे, बेटियां मुर्तद होने लगे, लोग बेनमाजी होने लगे, नौजवान माँ बाप की कदर नहीं करे, तो याद रखिएगा बीमार जिस्म का इलाज हमारी डिस्पेंसरी में होता है और बीमार माशरे का इलाज हमारी कौम के उलमा करते हैं, हमारी कौम के हुफाज करते हैं। कभी मस्जिदों में खिताब करके, कभी दरसगाहों में पढ़ाकर, कभी बच्चे बच्चियों को इल्मे मुस्तफा से, इल्मे दीने मुस्तफा से माला माल करके, फिर ये हमारा बिगड़ा हुआ समाज संवरता हुआ नजर आता है। इसलिए जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, माशरा बीमार हो तो हमारे उलमा इसका इलाज करते हैं। कहा इलाज तो हम दोनों करते हैं, इलाज हम दोनों करते हैं। मियां मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
ये कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये कुरान न होता तो आज हमारा क्या आलम होता। आप देखें, दुनिया में किताबें बहुत है, हर जितने लोग यहाँ पर है, कोई कहीं न कहीं तो पढ़ता जरूर होगा। कोई मैट्रिक में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई बीए की किताबें पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा भी पढ़ रहा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा, हर क्लास के लिए किताबें अलग है, हर साहब सब्जेक्ट के लिए सिलेबस अलग अलग है। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग का सिलेबस अलग है, साइंटिस्टों के लिए सिलेबस अलग है, डॉक्टर के लिए सिलेबस अलग है, इंटर की किताबें अलग है, बीए की किताबें अलग है, एमए की किताबें अलग है, मैट्रिक की किताबें अलग है। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि मैट्रिक में पढ़ने वाला इंटर की किताबें पढ़ रहा हो, इंटर में पढ़ने वाला बीए की किताबें पढ़ रहा हो, बीए में पढ़ने वाला एमए की किताबें पढ़ रहा हो, इंजीनियरिंग का छात्र साहब मेडिकल की किताबें पढ़ रहा हो, मेडिकल में पढ़ने वाला साइंटिस्टों की किताबें पढ़ रहा हो, कॉमर्स पढ़ने वाला फिजिक्स की किताबें पढ़ रहा हो, फिजिक्स पढ़ने वाला केमिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा हो। नहीं, जितने के सब्जेक्ट भी अलग, किताबें भी अलग, मगर दुनिया में कोई ऐसी किताब है उठाकर ले आइए, किताब एक हो मगर डॉक्टर भी पढ़ रहा हो, इंजीनियर भी पढ़ रहा हो, प्रोफेसर भी पढ़ रहा हो, साइंटिस्ट भी पढ़ रहे हो, मर्द भी पढ़ रहा हो, औरत भी पढ़ रही हो, मियाँ बूढ़ा भी पढ़ रहा हो, जवान भी पढ़ रहा हो, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, इंटर बीए में पढ़ने वाला भी पढ़ रहा हो, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हो, बच्चियां भी पढ़ रही हो, इमाम भी पढ़ रहा हो, मुक्तदी भी पढ़ रहा हो, पीर भी पढ़ रहा हो, मुरीद भी पढ़ रहा हो। दुनिया में कोई ऐसी किताब है, किताब एक हो, पढ़ने वाले सब हो, तो आपका जवाब एक होगा। ऐसी कोई किताब साइंस में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है, टेक्नोलॉजी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, उर्दू में नहीं है। ऐसी किताब सिर्फ एक है, किताब एक है मगर बच्चा भी पढ़ रहा है, बूढ़ा भी पढ़ रहा है, जवान भी पढ़ रहा है, औरत भी पढ़ रही है, मर्द भी पढ़ रहा है, डॉक्टर भी पढ़ रहा है, इंजीनियर भी पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी पढ़ रहा है, आलिम मौलाना भी पढ़ रहे हैं। उसी किताब को कुरान कहा जाता है। कुरान एक ऐसी किताब है, बच्चा भी पढ़ता है, बूढ़ा भी पढ़ता है, जवान भी पढ़ता है। अच्छा मियाँ, ऐसा नहीं है, पढ़ने किताब एक है मगर पढ़ने का मकसद अनेक है, अलग अलग। सब अपने अपने मकसद के लिए कुरान पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट अपने मकसद के लिए, डॉक्टर अपने मकसद के लिए, इंजीनियर अपने मकसद के लिए, साहब बच्चे अपने मकसद के लिए, आलिम अपने मकसद के लिए। किताब एक हो और मकसद सबकी पूरी हो जाए। किताब एक हो और मकसद सबकी पूरी हो जाए। साइंटिस्टों, तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? वो कहते हैं कुरान तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान रिसर्च का दरवाजा खोलता है। ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले इंसान की पैदाइश पे गुफ्तगू की और कहा खोले कमी माइन दाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु बैन सुल्बे व तराइब, ये वो पानी है जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान ना होता तो आज मेडिकल साइंस का ये उरूज ना होता। मैंने कहा और कुरान कहते और बताओ साहब, नासा के साइंटिस्ट कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं, ये कुरान ना होता तो आज चांद पे हमारा कदम ना होता। साहब दुनिया आज चांद पे पहुंची है मगर कुरान ने 1450 वर्ष पहले कहा वल कमरी इज्जत तसक लतर का बुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, ऐ चांद पे जाने वालों तुम ईमान क्यों नहीं लाते? अल्लाहु अकबर। अब ये कुरान बोल रहा है, मकसद कुरान ही है, किताब एक है मगर साइंस अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। नासा के रिसर्चर अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने देखा डॉक्टर साहब सुबह को डिस्पेंसरी पे आए, मरीजों की कतार लगी है, कहा मरीजों को थोड़ी देर रोक दो, जरा मैं कुरान की तिलावत कर लूं। डॉक्टर साहब ने कुरान खोला, सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत की, फिर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत है? ये कुरान पढ़ रहे हैं? कहा
कहा मौलाना साहब हाँ मैं तो दवाइयाँ लिखता हूँ, मगर मैंने सुना है अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। मैं इसलिए कुरान की तिलावत करता हूँ ताकि तिलावत की बरकत से मरीजों को दवाइयाँ लिखता जाऊं, अल्लाह शिफा देता जाएगा, शिफा देता जाएगा। मियाँ कुरान वही है। मैंने देखा एक बूढ़ी माँ अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत कर रही है। बूढ़ी अम्मा आप इस उम्र में कुरान पढ़ रही है? कहा हाँ बेटा, सुना है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में रहमत व बरकत का नुज़ूल होता है। बूढ़ी माँ कुरान पढ़ रही है मगर मकसद अलग है। मैंने देखा दरसगाह में हाफिज साहब खूब कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चों को याद करवा रहे हैं। मैंने कहा हजरत खैरियत? कहा मौलाना साहब रमजान करीब है, रजब का महीना चल रहा है, दौर शुरू है। क्यों? कहा इसलिए कि बच्चे रमजान में कुरान सुनाने वाले हैं। मैंने देखा मुफ्ती साहब दारुल इफ्ता में बैठकर कभी सूरह बकर, कभी सूरह बकरा को देख रहे हैं, कभी सूरह आले इमरान को देख रहे हैं, कुरान भी पलट रहे हैं, तफसीर भी पलट रहे हैं। हुजूर खैरियत आप कुरान को पलट पलट कर पढ़ रहे हैं? कहा हाँ, कुरान में मैं दलील तलाश कर रहा हूँ, कुरान में मैं दलील तलाश कर रहा हूँ। वुजू के फराइज का हुक्म कुरान की किस आयत में है, किस आयत में है? एक नौजवान ने तो फोन किया मुझे, कहा हजरत मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। समझ रहे हैं बात? जमाना कितना तरक्की कर गया। कहा कि ये बताइए सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है। मैंने कहा बीवी से पूछिए कुरान पढ़कर आई है या सिर्फ कुरान लेकर के आई है। जाहिर सी बात है कुछ लोग कुरान लेकर के आते हैं और कुछ लोग कुरान पढ़ करके आते हैं। हमारे यहाँ औरतों का हाल भी यही है। कुछ औरतें कुरान सिर्फ महका से लेकर आती है, पढ़ती हैं लेकिन कभी तर्जमे से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा हाँ, जिसको जहाँ पे कुरान में माँ बाप की खिदमत का हुक्म है उसी के बगल में बिल वालिदैन इहसाना व जिल कुर्बा, ये जो कुर्बा का जो लफ्ज आया है कुरान में, इसी कुर्बा में सास भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, ननद भी शामिल है, सारे रिश्तेदार इसी कुर्बा में शामिल है जिसे इस्लाम ने कुर्बादार कहा है। आपको नहीं पता, मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ कुरान वही है मगर माँ बाप की खिदमत का प्रोटोकॉल क्या है एक बेटा कुरान को पढ़ करके जान सकता है। मैंने देखा आलिम साहब कुरान अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, खानकाहों में जाकर देखा पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं, मुरीद भी कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर खैरियत? कहा हाँ, ये कुरान है, पढ़ने से दिलों का मैल दूर हो जाता है, इन गुनाहों की आदत छूट जाती है, इंसान का दिल साफो शफाफ हो जाता है। मियाँ ये कुरान एक है मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, आलिम अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, हाफिज अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। मैंने देखा एक बच्चा हिंदुस्तान नहीं बल्कि कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने बाप की कब्र पे कुरान की तिलावत कर रहा है। मैंने कहा साहबजादे खैरियत आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना, दुनिया में जितनी किताबें हैं वो जिंदा लोगों के लिए हैं मगर ये कुरान है अगर जिंदा पढ़े हिंदुस्तान में कामयाब हो जाए, मुर्दों के नाम से पढ़ दो तो वो कब्रिस्तान में कामयाब हो जाए। किताब एक है, जिंदों के भी काम आ रहा है, मुर्दों के भी काम आ रहा है। उसी किताब का नाम पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोल दीजिए, क्या नाम है? और थोड़ी सी आवाज पीछे से ऊंची होनी चाहिए, क्या नाम है? कुरान। और अल्लाह का करम देखिए, आप कितने खुशनसीब हैं कि वो कुरान हम सबके घरों में है।